तुम समझते हो तुम जीत गए, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? तुमने शादी कर ली, मैं अपनी हार नहीं मानूंगा, जान से मार दूंगा तुम लोगों को। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूं? चालाक औरत, तू समझती है कि तूने मेरा बेटा छीन लिया? नहीं, मैं तुझे मौत के घाट उतारूंगा। पापा पापा ये गन आप प्लीज, आप ये गन रख लें पापा प्लीज। सामने से हट जाओ। जिंदा नहीं पापा। मुझे पता नहीं क्यों अब उस पर तरस आने लगा था, क्योंकि सब घर वालों के लिए ये एक मसला ज़रूर होगी, लेकिन ज़ुहैब ने इसको अपनी ज़िंदगी का मसला बना लिया था। और ज़ुहैब की ज़िंदगी मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ थी। वो मेरा इकलौता बेटा था। हमारे घर में सब उसकी मुखालफत कर रहे थे, कमर भाई, निगहत, रुखसाना, यहाँ तक कि उसके अपने अब्बू उसकी मुखालफत कर रहे थे। और ज़ुहैब बेचारा तो अकेला अपनी कोशिशों में लगा हुआ था। मैं सोच रहा था कि अब वक्त आ गया कि तुम्हें अम्मी से मिलवा दूं। अम्मी से? हाँ अम्मी से। क्यों, कोई परेशानी की बात है? नहीं, लेकिन मुझे अंदर से थोड़ा डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? देखो ना, पहली बार मैं उनसे मिलूंगी, तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या राय कायम करें। राय तो वो अच्छी कायम करेंगे, बस तुम ये दुआ करो कि वो तुम्हें पसंद कर लें। अच्छा, और अगर उन्हें मैं पसंद ना आई तो फिर मैं कोई दूसरी लड़की देख लूँगा। क्या? तुमने अगर ऐसा कभी सोचा भी ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे पापा, जान से मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी अम्मी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत मोहब्बत करने वाली माँ है, और वैसे भी उनको इतनी खूबसूरत भाव कहाँ से मिलेगी। देखो, अगर अम्मी मान गई ना, तो हमारा 50% काम तो हो जाएगा। सिर्फ 50%? ये 50% भी बहुत है, क्योंकि फिर मुझे पापा और पापा को भी तो मनाना है। और फिर अगर अम्मी मान गई ना, तो फिर वो हमारा साथ भी देंगे। प्लीज़ तुम कोशिश करो ना, प्लीज़ जल्दी बात करो ना। मेरा बस चले तो मैं अभी जाके मिलवा दूँ, लेकिन मैं कोई अच्छा मुनासिब मौका देके फिर तुम्हें मिलवाऊँगा। ठीक है, अच्छा चलो। ज़ुहैब उस दिन काफ़ी परेशान था। उसकी कोशिश थी कि वो फरी वाला मसला जल्द से जल्द हल कर सके, और उसके लिए वो जो भी कर सकता था वो करता था। इसीलिए शायद वो इतनी उम्मीद लेकर उस दिन मेरे पास आया था। अरे तुम लोग आओ 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 बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो। अम्मी, ये फरी? हाँ हाँ, मुझे मालूम है। तुम्हारे साथ आने वाली लड़की फरी के अलावा कौन हो सकती है? तुम खड़ी क्यों हो बेटा, बैठो। वो आंटी, ज़ुहैब कह रहे थे कि... अरे बेटा, इसकी बात छोड़ो, ये तो कुछ ना कुछ कहता रहता है। तुम बताओ, चाय पियोगी या ठंडा? आज चाय मैं बनाता हूँ। हाँ। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाय बना लूँ? अरे बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? इसे तो तुम अपना ही घर समझो। और मैं तुम्हें किचन दिखाऊं? जी नहीं, आप यहाँ तशरीफ रखें और खबरदार जो यहाँ से हिले। इसे किचन मैं ही दिखा देती हूँ। आओ बेटा, शाबाश, यहीं बैठे रहना, हम अभी आ रहे हैं।
देखा कैसी चुड़ैल जैसी है। ये है ज़ुहैब की पसंद। मैंने तो आज इसे पहली बार देखा है और अब अंदाजा हो रहा है कि पापा क्यों नहीं मान रहे हैं। वजह कोई भी हो, मुझे तो ये लड़की एक आंख नहीं भाई है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भाई को इसमें क्या नजर आया है। मुझे तो समझ नहीं आती क्या हो गया है अम्मी को, कैसी बिछी जा रही थी उसके आगे। इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर अम्मी मान भी गई ना तो होगा तो वही जो पापा चाहते हैं। यानी कि मसाइल और बढ़ेंगे। ज़ुहैब ने पता नहीं क्यों मुझे उस दिन फरी से मिलवा दिया। मुझे फरी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे एहसास हुआ कि ज़ुहैब का इंतखाब दुरुस्त था। अम्मी आपने बुलाया? जी, इधर आइए, मेरे पास आके बैठो। ज़ुहैब, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ अम्मी? पागल, इतनी अच्छी लड़की को तुम मेरी बहू बनाओगे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। सच अम्मी? बिल्कुल सच। खुश रहो बेटा, फरी हर लिहाज से हमारे खानदान की बहू बनने के लिए मौसूम है। तो अम्मी फिर आप पापा से क्यों नहीं बात करते? अब तो मैं उनसे बात जरूर करूंगी, बल्कि पूरे यकीन के साथ करूंगी। यू डोंट वरी। मुझे पूरा यकीन था मेरी मम्मा मेरी बात टाल ही नहीं सकती। अच्छा, that's right. थैंक यू मॉम। You're welcome. ज़ुहैब उस दिन बहुत खुश था और उसे खुश देखकर जैसे मुझ में एक नई रूह पड़ गई थी। जैसे हर माँ अपने बच्चे को खुश देखकर खुश होती है, वैसे ही मेरा हाल भी था। और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इकबाल से अब बात ज़रूर करूँगी। मुझे तो डर लग रहा है। किस बात से? मुझे लगा कि निगहत और रुखसाना को मेरा घर आना अच्छा नहीं लगा। हो सकता है, लेकिन तुम परेशान मत हो। शादी के बाद हम उनसे इतना ही रब्ता रखेंगे जितना कि वो चाहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे या तुमसे किसी भी किस्म का ताउन नहीं करेंगी। मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो। मैंने कुछ सोचा है। क्या करोगे तुम? हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे अलग रहायश का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अलग? क्या ऐसा करना ठीक होगा? तुम भी अजीब बात करती हो। मैं तुम्हें और अपनी मोहब्बत बचाने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे अंदेशे खत्म नहीं होते। ये बात नहीं है ज़ुहैब। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारे फसाद की जड़ मैं। देखो फरीब, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ेगा मैं चाहूँगा। अब तुम अपना मूड ठीक कर लो, प्लीज़ कुछ खा लो।